Good evening, students. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on bell icon to get next notification my video. आप अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। अभी तक एडवर्ब के हमने 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे आशा है कि उन्होंने चारों पार्ट को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम उनको थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। अब हम इसके जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है। एवरीडे, एक एवरीडे आप यहां पे देख रहे हैं जो साथ में है और एक एवरीडे जो आप देख रहे हैं वो जिसमें स्पेस लगा हुआ है ना, अलग अलग है। साधारण भाषा में कहें तो उसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेस है या फिर वो अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग वर्ड है और ये एक ही वर्ड है पूरा। तो इसमें क्या सेंस है देखते हैं अपन। तो ये जो एवरीडे है जिसको हम एक साथ लिखते हैं, ये एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एडजेक्टिव की फॉर्म में हम लिखते हैं। डेफिनेशन के रूप में देखें तो इट इज एन एडजेक्टिव दैट कम्स इन द सेंस ऑफ सिंपल। एक ऐसा एडजेक्टिव जो सिंपली जैसे यूज में किया, सिंपली जिस सेंस में यूज किया जाता है जैसे वो आता है उसी फॉर्म में हम इस एवरीडे को यूज में लाएंगे। देखिए एग्जांपल को, दिस इज एन सिंपल क्वेश्चन फॉर मी। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए वर्ड आया हुआ है सिंपल, जो इस क्वेश्चन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्या है, एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव की फॉर्म में आया है ना। अब वैसे ही हमको एवरीडे का यूज करना है, तो इसी एग्जांपल को हम एवरीडे के लिए बना लिया है। कैसे, दिस इज एन एवरीडे क्वेश्चन फॉर मी। ये एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे सामने रोज आता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ रोज होती है ना। तो इसी सेंस में हमने इसको यूज में लाया, मतलब जैसे एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं वैसे ही हमने इसको यूज में लिया है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर दूसरे में क्या अंतर है, तो दूसरे में क्या अंतर है देखते हैं अपन। ये आ गया आपके सामने जिसमें स्पेस है, एवरीडे हम बोलते हैं प्रतिदिन। डेली, डेली के सेंस में इसका यूज आता है, इट इज एन एडवर्ब दैट कम्स इन द सेंस ऑफ डेली। प्रतिदिन की दिनचर्या के रूप में जब हमको कोई चीज यूज में आती है तो वो हम कैसे लिखते हैं, एवरीडे की फॉर्म में लिखते हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम्स हियर एवरी डे, वह यहां आता है एवरीडे, रोज आता है, डेली आता है ना। तो सेंस पता चल गया अपने को कि यहां जो फॉर्म यूज हुआ है वो एक एडजेक्टिव की फॉर्म में हुआ है और यहां पर एक एडवर्ब की फॉर्म में इसका यूज हुआ है। तो जब भी एडवर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे तो यहां देखिए ये एवरीडे कौन सा होगा, स्पेस वाला, और जब एडजेक्टिव की फॉर्म में करेंगे तो एवरीडे कौन सा होगा, बिना स्पेस वाला होगा। दोनों आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है ओनली इवन। एक ओनली है और एक इवन है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहां आपको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं। देखिए क्या है इवन। इवन का जो मीन्स है वो है यहां तक की, है ना। देखते हैं कैसे इसका यूज हम करेंगे और क्या इसमें प्रॉब्लम हमको आती है ना। इवन, यहां तक की, इट्स कम टू शो एन एक्शन दैट हैपन्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, सॉरी विदाउट एक्सपेक्टेशन। यहां तक की, कैसा अर्थ क्या निकलेगा, यहां तक की, पर ये आता कैसे है, तो ये एक ऐसा दर्शाता है कि हम किसी से क्या आशा कर रहे हैं, कैसी एक्सपेक्टेशन उससे रख रहे हैं, वो यहां पर आएगी, है ना। देखते हैं उसकी एक्शन के जरिए, है ना, कैसे उसकी एक्शन। इवन अ बेगर कीप्स अ मोबाइल इन माई एरिया, मेरे एरिया में यहां तक कि एक भिखारी के पास भी मोबाइल है। तो यहां क्या आ रही है, यहां हम उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे, परंतु हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा उसकी एक्शन से ऐसा लग रहा है
कि एक को देखा, दो को देखा, तो ऐसा लग रहा है कि सबके पास है ना। तो ये क्या हो गई, एक जब हमको सीधा लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इट कम्स टू शो एन एक्शन, ये एक ऐसी एक्शन बताता है दैट की हैपन्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, जिसकी हम आशा तो नहीं करते परंतु है ना। तो ऐसा हमको यहां पर पता चल रहा है। अब ओनली में क्या डिफरेंस है ना, ये देखते हैं। तो ओनली का मीनिंग क्या आता है, देखिए, it comes just before the word for which it is used। यह कब आता है, यह केवल उन वर्ड के पहले आता है for which it is used, जिसके लिए इसका उपयोग होना है, उसी के लिए आता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से जितना हमको क्लियर होगा उतना और चीजों से नहीं होगा, है ना। हम गलती भी करके बताएंगे और सही करके बताएंगे, है ना। तो आपको पता चलना चाहिए, राजू हैड ओनली डाइड 10 days ago, है ना। देखिए, राजू हैड ओनली डेड 10 days ago। तो राजू हैड ओनली डेड, राजू ओनली किसके लिए आया है, डेड, मरने के लिए आया है यहां पे, है ना। तो राजू केवल 10 दिनों के पहले ही, 10 दिनों में, इन 10 दिनों में ही मरा है ना। ये ऐसा इसका सेंस निकलेगा। अब यहां देखिए, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ओनली का वर्ड किस सेंस में निकलना चाहिए, जिस चीज के लिए यूज में आया उसके पहले। अब यहां मीनिंग निकल रहा है, राजू हैड ओनली डेड, राजू केवल मरा है 10 days ago, 10 दिन बीत गए उसको और उसके लिए मरा है, तो ये सेंस नहीं निकल रहा है। अब यहां देखिए, राजू हैड डेड ओनली 10 days ago। अब 10 days यहां ओनली वर्ड सुटेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां देखिए, यहां तो ये डेड जो थी ये एक वर्ब थी, है ना। और किसी भी वर्ब के लिए कभी भी कोई एडवर्ब नहीं आती है ना। और आती है तो उसका केस अलग होता है। परंतु यहां देखिए, यहां तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 10 days, ये क्या बन रहा है 10 days, है ना। 10 days एगो यहां पर एक क्वांटिटी बन रही है और इसके लिए ये एडवर्ब बता रहा है कि क्या, कितनी, केवल, है ना। तो ओनली केवल 10 दिनों एगो, पहले, बीते हुए 10 दिनों में ही वो अभी अभी मरा है, ऐसा बता रहा है यहां पे। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या, कि ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी रकम को दर्शाने हेतु, कौन सी रकम, मतलब कोई मुद्रा हो सकती है, कोई रुपी हो सकती है, इंडियन करेंसी में हमारी रुपी चलती है, तो उसके पहले या बाद में ओनली हो सकता है ना। जैसे अपन लिखते हैं ना, ओनली 10 रुपी, या फिर हम क्या बोलते हैं 10 रुपी ओनली, तो दोनों सही है। देखते हैं अपन एग्जांपल में, ही हैज गिवन मी ओनली 5000 रुपीज, है ना, ये बिल्कुल सही है। और यहां देखिए, ही हैज गिवन मी 5000 रुपीज ओनली, तो ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने ये आपके लिए छोड़े हैं कि आप प्रैक्टिस में इनको करें तो आप समझे खुद, है ना, इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट गलती करता ही है, उससे गलती होती है। अब आता है हमारा एगो एंड बिफोर, इसमें भी हमको कहीं ना कहीं क्या होती है, गलती होती है। तो देखिए ये गलती हम कैसे दूर करने वाले हैं। एगो, अब एगो वर्ड से हमको क्या समझ में आता है कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही समझा आपने। वर्तमान के समय में हम जब भूतकाल से किसी घटना का समय हम आज दर्शाने की कोशिश करते हैं, उसका कुल योग दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एगो यूज में लाते हैं, एगो वर्ड का यूज करते हैं। देखिए, आई हैड विजिटेड दिल्ली 6th month एगो, मैंने दिल्ली विजिट कर चुका हूं, कब, 6 महीने पहले। अब देखिए, पहले विजिट किया था पर आज बता रहा है ना। तो भूतकाल की घटना को उसने किससे जोड़ दिया, वर्तमान से जोड़ दिया, तो इसलिए यहां पर एगो वर्ड यूज हुआ है। पर बिफोर का देखिए, बिफोर इसका पूरा क्या है, अपोजिट है। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो घटनाओं में पहले संपादित जो हुई है
पहले जो क्रिया हुई है उस पहले दर्शाने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? इस बिफोर वर्ड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये जो ट्रेन है वह शुरू हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, बिफोर पहले ही हो चुकी थी। कब पहले हो चुकी थी? आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन क्या हो चुकी थी? स्टार्ट हो चुकी थी। समझ में आ गया होगा आपको। इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए ये बिफोर वर्ड आया है, क्योंकि यहां से पता चला कि वो पहुंचा, जब तक तो ट्रेन क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। नोट, अब ये नोट 1000 रुपए का है दोस्तों। क्यों? देखिए, क्योंकि जब भी मैं नोट देता हूं तो वो 1000 रुपए का ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस 1000 रुपए वाले सेंस की बात छुपी होती है। देखिए ध्यान रहे, यदि किसी का डायरेक्ट नरेशन के तहत मेन क्लास पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट नरेशन में यदि मेन क्लास पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट पार्ट में हम एगो के बदले बिफोर ही यूज करते हैं, बिफोर ही आता है ना। तो इस बात की हमको गलती नहीं करना है ना। देखिए हम बताते हैं इसका एक एग्जांपल भी। वैसे तो हम इसको जब हम नरेशन पढ़ाएंगे, जब हम नरेशन आपके सामने लाएंगे तब भी बताएंगे, पर अभी हम देख लेते हैं इसे एक बार शॉर्ट फॉर्म में। राम सेड दैट, है ना, राम सेड दैट ही हैड विजिटेड दिल्ली 6 months ago। अब यहां पर ये एगो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इस एगो में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि नरेशन में हमेशा एगो को जो है बिफोर की फॉर्म में, एगो के बदले हम बिफोर लिखा जाता है। देखिए, क्योंकि थर्ड पर्सन बोल रहा है ना, इस बात का हमको हमेशा ध्यान में रखना है। राम सेड दैट ही हैज विजिटेड, राम ने ऐसा कहा था कि वह विजिट कर चुका है 6 महीने पहले, है ना। क्योंकि अगर हम यहां अगर इसको लेंगे, राम ने कहा था कि वह विजिट कर चुका है 6 महीने पहले, तो यहां पहले का वो पहले की जगह क्या आएगा? एगो, बीते समय में, है ना। तो इस तरह से नहीं बोला जाता है। किस तरह से बोला जाता है? बिफोर की फॉर्म में बोला जाता है ना। ये इंग्लिश का फॉर्म है, लिखने का तरीका है। अब आता है टू एंड टू। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए, टू जब हद से ज्यादा किसी चीज को बताना हो तो हम क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं, टी डबल ओ का। पर एक टू जिसका सेंस भी ऐसा भी निकलता है, तो कहां कब होता है? देखिए, अब ये टू का वर्ड हमको कैसे करना है? जब हमको हद से ज्यादा मीनिंग के अर्थ में निकालना हो तो इसका सेंस क्या निकलेगा? जितना कि होना नहीं चाहिए था, है ना। अपन कहते हैं ना कि वो तो हद ही कर दी यार, उसने ज्यादा ही बोल रहा था। तो क्या हो गया? जितना उसे बोलना नहीं चाहिए था उतना वो बोल दिया, है ना। तो ऐसे चीजों को जब भी हम बताना होता है, जैसे अब यहाँ एक एग्जांपल देखिए, ही इज टू लेजी, वह बहुत ज्यादा आलसी है। मतलब क्या? इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए भैया, है ना, ये कहने का मतलब है। अब दूसरा टू देखिए, इसका मतलब है भी। अब इसका मीनिंग इसी सेंस में हमको निकालना होगा, किसी समूह में किसी अन्य विशेष को डालकर पेश करने हेतु। अब अन्य विशेष को कैसे डालेंगे साहब? देखिए, राम टू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब एक व्यक्ति पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये हमको पता है। पर हमको जब दूसरे को भी बताना हो कि ये भी कर सकता है भैया, तो हमने इसको एग्जाम्पल के जरिए कैसे बताया? राम भी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है ना। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है।